जम्मू कश्मीर और हिमाचल की सीमाओं से सटी चोटियों में हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के पवित्र मणिमहेश यात्रा पर निकलते हैं। इस बार भी यात्रा का सिलसिला पूरे भव्य रूप से चल रहा था, लेकिन अगस्त के अंतिम दिनों में आसमान से बरसी लगातार बारिश ने हालात को अचानक बदल दिया। पहाड़ धड़कने लगे, सड़कों पर मलबा गिरने लगा और भरमौर क्षेत्र में पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गया। जानकारी के मुताबिक 31 अगस्त तक यात्रा चलती रही, लेकिन भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हजारों लोग भरमौर और आसपास के इलाकों में फंस गए। प्रशासन के सामने चुनौती बड़ी थी। एक तरफ मौसम लगातार बिगड़ रहा था और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की सुरक्षा का सवाल था। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लोगों को निकालने की योजना बनाई गई, लेकिन आसमान में छाए काले बादलों ने उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पैदल मार्ग खोला और करीब 400 श्रद्धालु पैदल ही भरमौर से चंबा की ओर निकल पड़े। श्रद्धालुओं को रास्ते में ठहरने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था दी गई। चंबा से बग्गा तक का मार्ग बहाल होते ही एचआरटीसी की बसें और निजी स्कूलों की गाड़ियां चलाई गई, जिनमें यात्रियों को निःशुल्क चंबा पहुंचाया गया। स्नेहा जी बताइए, कहां से आ रहे हैं आप? मैं अभी हड़सर से आ रही हूँ। मैं मणिमहेश यात्रा करने गई थी। अच्छा जी। और तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पीछे? एक्सपीरियंस तो बहुत खराब था। अच्छा जी। कब चले थे आप? कैसे बताइए, कैसे पहुंचे यहाँ पे? अभी तो हड़सर से आए हैं हम, भरमौर से, और मतलब फ्री आए हैं पीछे से। रास्ते तो गए उधर से थोड़ा ठीक है, बाकी पीछे तो बड़ा खराब है। भरमौर से आगे ना थोड़ा सा। हाँ जी। वहाँ पे ना 24 तारीख से बारिश हुई तो डेट 28 तारीख तक लगातार बारिश हुई, तो उनकी वजह से फिर नदी का पानी बहुत, हमारी माला वाले की दुकान जो नदी नीचे जो धार में लगी थी, और उसके बाद कठिन परिस्थितियों के बाद यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी खुश हैं लोग यहाँ पे पहुँचकर। अब जो है परिवहन निगम द्वारा इन्हें अपने घरों तक पहुँचाया जाएगा और सकुशल अपने घरों तक पहुँचेंगे। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। चंबा पहुंचने के बाद उन्हें पठानकोट और कांगड़ा की ओर रवाना किया गया, ताकि वो अपने अपने घरों को सुरक्षित लौट सके। एक श्रद्धालु ने खुशी जताते हुए कहा कि हम कई दिनों से फंसे हुए थे, बारिश और भूस्खलन ने हालात बिगाड़ दिए थे, लेकिन प्रशासन ने हमें सुरक्षित चंबा तक पहुंचाया और अब हम चैन की सांस ले रहे हैं। वहीं आरएम चंबा सुलभ कुमार ने भी बताया कि अब तक 157 बसों के जरिए लगभग 6800 श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक भेजा गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब तक अंतिम यात्री अपने घर तक नहीं पहुंच जाता, अभियान जारी रहेगा। वहीं एडीसी चंबा अमित मेहरा ने भी कहा कि एयरलिफ्ट संभव नहीं हो सका, लेकिन हमारी टीम पूरे रास्ते तैनात है। यात्रियों को पैदल मार्ग से चंबा लाया जा रहा है और आगे बसों में फ्री में भेजा जा रहा है। लेकिन इस साल प्राकृतिक आपदा का असर सिर्फ श्रद्धालुओं पर ही नहीं पड़ा। भरमौर जनजातीय क्षेत्र की पहचान सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि यहाँ उगने वाली पहाड़ी सेबों से भी है। इन दिनों भगवान सेबों की तुड़ाई कर पंजाब की बड़ी मंडियों में माल लेकर जाते हैं। मणिमहेश यात्रा के दौरान जैसे कि हमारे द्वारा लाइन लिस्टिंग की गई, तो पिछले कल जब माननीय मुख्यमंत्री जी की उनकी उस शिफ्टिंग में एक बस से दूसरी बस में जाने में और उनको जो सहूलियत है उसमें उसका ध्यान रख रहे हैं। मणिमहेश यात्रा से जो तीर्थ यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं, उन्हें एचआरटीसी की बसों में फ्री में पठानकोट और कांगड़ा भेजा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पहले उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, उसके बाद उन्हें बसों पे बिठाया जाता है। आरएम साहब हमारे साथ हैं, यहाँ पे इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, कैसी व्यवस्था सर यहाँ पे? हाँ, व्यवस्था अभी तक निगम ने जो है टोटल 157 बसें जो है फ्री सेवा यात्री को उपलब्ध करवा दी गई है, और जिसमें हम लगभग 6800 लोग जो हैं अभी तक सफ़र कर चुके हैं। ये बसें जो हैं कलसुई से कांगड़ा, कलसुई से पठानकोट या चंबा बस स्टैंड से कांगड़ा और पठानकोट के लिए भेजी जा रही हैं। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा का असर सिर्फ श्रद्धालुओं पर ही नहीं पड़ा। भरमौर जनजातीय क्षेत्र की पहचान सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि यहाँ उगने वाली पहाड़ी सेबों से भी है। इन दिनों भगवान सेबों की तुड़ाई कर पंजाब की बड़ी मंडियों में माल लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार भरमौर की लाइफलाइन कटने से उनका कारोबार चौपट हो गया है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने सेब के बागवानों में जाकर युवा बागवानों से बातचीत की।
बागवानों ने कहा कि सड़क बंद होने से हमारा सेब मंडियों तक नहीं जा पा रहा है, फसल बर्बाद होने का डर है। इस साल मेहनत पर पानी फिर गया है। इस वक्त हम लोग जनजातीय क्षेत्र भरमौर की पंचायत ग्रीमा के रहला गांव में पहुंचे हैं और यहाँ हमारा पहुंचने का मकसद सिर्फ एक ही है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो युवा हैं, वो ज्यादातर जो उनका कामकाज है, स्वरोजगार है, वो है बागवानी का। बागवानी यानी कि यहाँ पर काफी ज्यादा सेब होता है और इसके अलावा और भी कई तरह की फसलें यहाँ पर होती हैं। लेकिन इस बारिश की वजह से और जो मेन लाइफलाइन नेशनल हाईवे 154A है जो कि चंबा से भरमौर को जोड़ती है, वो जगह जगह खस्ता हाल है, टूट चुकी है। और इन बागवानों का जो सेब है अब कहीं ना कहीं जो है वो इनका मानना है कि अगर इसको जल्दी तोड़ा नहीं गया, जल्दी इसको बाजार मार्केट तक नहीं पहुंचाया गया तो इनको काफी नुकसान हो सकता है। तो चलिए बातचीत इन्हीं लोगों से कर लेते हैं। बिल्कुल सर, अब सेब की तो तुड़ाई का सीजन शुरू हो गया। कुछ लोगों ने तो तोड़ के घर में रखे हुए हैं, पैक करके रखे हुए हैं, वो बॉक्सेस में सेब खराब हो रहा है। और ये जो आप सेब देख रहे हैं, ये अधिकांश तो सेब अब गिरने भी शुरू हो गया क्योंकि इसका सीजन तोड़ने का शुरू हो गया है। तो बागवान तो बहुत परेशान है, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं। और ये जो हमारी बेल्ट है खानी ग्रीमा की, इसमें बहुत ज्यादा भरमौर में सेब पाया जाता है। अगर रास्ते नहीं खुले तो हमारा सेब का इस बार टोटल ही नुकसान हो जाए क्योंकि गिरान शुरू हो गया। अब देखो आपके सामने देखिए, तो ये देख सकते हैं आप कितने मायूस ये युवा। बड़ी बात क्या है बड़े भाई, क्या दिन में गिरान होता है और रात को यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे इसमें क्षेत्र में उमल का बोलते हैं, मतलब जो तोते या पक्षी जो होते हैं दिन में करते हैं और उमल का होते हैं रात को, वो बड़ा नुकसान करे। ऊपर की जो तोप की जो सेब है उनको खा के नुकसान करे, नीचे गिरा रहे हैं। ये सारा बगीचा देखो। तो देखिए बगीचे में इस भारी बारिश के बीच में भी न्यूज़ 18 जो है यहाँ पर पहुंचा है इन बागवानों की सुध लेने के लिए कि क्योंकि ये लोग जो है वो सारा साल भर मेहनत करते हैं और इन बगीचों को बच्चों की तरह पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं। और जब ये फसल देता है तो इनकी उम्मीदों को चार चांद लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीदों पर जो है वो इस बार पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। एक और श्रद्धालुओं के लिए चल रहा प्रशासन का युद्ध स्तरीय रेस्क्यू अभियान है और दूसरी ओर बागवानों की बढ़ती परेशानी। यही इस बार की मणिमहेश यात्रा की सबसे बड़ी तस्वीर है। श्रद्धालु तो धीरे धीरे घर लौट रहे हैं, लेकिन सेब के बागवानों की मुश्किलें अभी भी जस की तस है। कहा जा सकता है कि प्रशासन की तत्परता ने राहत पहुंचाई है, लेकिन भरमौर की असली परीक्षा अभी भी बाकी है।